उमर चीमा साहब, आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं किसी दूसरे इदारे की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स आना, जज साहब स्पेसिफिकली, ये तजावुज़ था? अलीना, मैंने जो उनका बयान पढ़ा है उसमें उन्होंने कोई पार्लियामेंट को सिंगल आउट तो नहीं किया। उसमें उन्होंने अदलिया की भी बात की है, उसमें उन्होंने एग्जेक्टिव ब्रांच की भी बात की है, उन्होंने अपनी भी बात की है। या तो ना कि वो एक पार्लियामेंट की तरफ इशारा कर रहे होते हैं जी कि ये पार्लियामेंट जो है ना ये कोलैप्स कर चुकी है, बाकी इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा जो है हमारी रैंकिंग जो है अदलिया की बहुत इंप्रूव हो रही है, या तो कोई ऐसी बात की होती। तो ये मुझे तो एक बड़ी जेनेरिक किस्म की एक स्टेटमेंट लगती है कि जैसे हम ओवरऑल एक सिस्टम पर बात कर रहे होते हैं। मैं इधर कई दफा बात कर चुका हूं कि हमारा सिस्टम एक ब्रोकन शेप में है, कि टूटा हुआ है हर चीज जो है। इनके इधर जब मैं इवन डायलॉग की भी बात करता हूं तो इसी तनाजर में करता हूं कि रूल ऑफ गेम तय करने की जरूरत है। अभी जो है ना ये एक ऐसे ही है कि माइट इज राइट वाली कंडीशन है कि जिसके पास ताकत होती है वो दूसरे को दबाने की कोशिश करता है। तो इसी तरह वो एक रिगिंग का प्रोसेस भी शुरू होता है कि जब दूसरी साइड पे एक प्रोटेक्शन आपको नजर नहीं आती तो लोग जो है वो रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात थी नहीं। पार्लियामेंट हमारी जो है बाज का तो बहुत ज्यादा चीजें जज़ब कर जाती है, डाइजेस्ट कर जाती है, बाज का वैसे ही कोई छोटी सी बात पे वो बोल उठते हैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये जो 2014 वाली बात है, मैं सोच रहा था कि ये जो अयाज सादिक साहब हैं उन्होंने कोई ये जज साहब के हवाले से किया है, या ओवरऑल जो उस टाइम इमरान खान या पीटीआई के लोग बातें करते थे उस तनाजर में की है। क्योंकि उन्होंने जज साहब के बारे में बात किया है तो उन्होंने नंबर 1 और नंबर 2 करके की है। तो मुझे लगा कि शायद वो उसको कंटेक्चुअलाइज कर रहे हैं जी, कि शायद इन्होंने ही, यानी कि उन्होंने कहा नहीं लेकिन मुझे ऐसा तासर लगा, या मैं उसको इस अंदाज में देख रहा हूं कि शायद वो कोई ये जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं इन्होंने कोई उस टाइम को ऐसी बात की हो तो ये उसके साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं जी कि शायद ये पहले भी हमें टारगेट कर चुके हैं। अदरवाइज इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। उसको किसी अच्छे मौके की तलाश करनी चाहिए थी कि जब वो उनको टेक ऑन कर सकते। ये कोई ऐसा इशू ही नहीं था। और दूसरा ये है कि जितना उन्हें गुस्सा आया है, अगर वैसे रियलिटी देखी जाए तो पार्लियामेंट का किरदार कौन सा बड़ा को काबिल रश्क किरदार है, या अगर जुडिशरी की बात कर लें तो जुडिशरी का किरदार कौन सा बड़ा काबिल रिश्क है, या एग्जेक्टिव का, या मैं अपने मीडिया की बात कर ले तो हमारा किरदार कौन सा काबिल रिश्क है। सबको अपने अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, तब ही इस्लाह मुमकिन है और उससे बेहतरी आ सकती है। तो सर, अब आप सबकी बात सुन के ना मेरे जहन में एक सवाल है, और आप सबसे पहले और बाकी भी अगर इसका जवाब देना चाहें। वैसे बड़े धीमे हमने देखा है मिजाज के आदमी अयाज सादिक साहब, ऐसा क्या हुआ, क्या वजह है जो उनको इस बात पे इतना गुस्सा आ गया? कोई खास वजह? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें जो है ना वो जज साहब पर पहले का गुस्सा है जो कि उन्होंने किसी साइड पे स्टोर किया हुआ था। अभी उनको लगा कि जैसे ना अब सूरत-ए-हाल ऐसी है कि अब वो गुस्सा निकाल सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनकी स्टेटमेंट को बड़ी पहले ऐसा कुछ हुआ था। फखर भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। फखर, आप क्या वजह समझते हैं? अलीना, जो मुझे समझ आती है वो पहले यही है कि जिस तरह पहले एक जुडिशल एक्टिविज्म हमने देखी थी कि बात बात पे किसी भी इलेक्टेड नुमाइंदे को बुला लिया जाता था, किसी को तहीन अदालत के उसमें केस में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था, किसी को किस केस में। तो बज़ाहिर यही लगता है कि ये जो 12 जुलाई का फैसला था उसके बाद ये हुकूमत और ख़ास तौर पर जो पार्लियामान है उसमें जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने यही फैसला किया कि आप पार्लियामेंट जो है वो एक्सर्ट करेगी और अदलिया को ये जिस तरह पहले डिक्टेट किया जाता था अब उस तरह नहीं करने दिया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अयाज सादिक साहब की तरफ से एक जो फौरी तौर के ऊपर रिएक्शन आया है ये उसी का शाखसाना है कि अब पार्लियामेंट असर्ट करना चाहती है और ये बताना चाहती है कि अब माजी की तरह की वो पार्लियामेंट नहीं होगी कि खामोशी से आप जिसको भी डिस्क्वालीफाई कर दें या वो कर देंगे। तो अब ये पार्लियामेंट, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो राइट टू जो लेजिस्लेशन है वो पार्लियामेंट का एक वो है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर अब देख रहे हैं क्या स्पीकर साहब कोई मजीद एक्शन या कुछ इस सिलसिले में कर सकते हैं? अलीना, मुझे नहीं लगता कि ये इस पार्लियामेंट के पास कोई इस तरह का कोई कानून है जिसके तहत वो किसी जो जज को वो बुला सकें। वो कि इस तरह के हमारा एक इंडिया में एक मिसाल आई थी जिसमें ये इसी तरह जो पार्लियामान है उसने जो एक स्टेट जो असम्बली थी उसने 2 हाई कोर्ट के जजेस को बुला लिया था असम्बली के उसके हवाले से। रीमा से जल्दी से, रीमा, क्या इस तरह का कुछ है हमारे कानून में? नहीं लीना, बिल्कुल नहीं है। आई एम सॉरी, मैं फखर की कॉन्टेक्स्ट से एग्री करती हूँ। जुडिशरी का बहुत प्रॉब्लमैटिक रोल रहा है, लेकिन यहाँ पे मोहसिन अख्तर कियानी ने क्या किया है कि उनको सिंगल आउट करके आप उन पे गुस्सा निकाल रहे हैं और आप सिर्फ जजेस भी नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं नो वन हैज द राइट
to question or pass any statement against parliament. मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारी तारीख जो है वो इसकी justification बनाती है. Complete overreaction था. ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पार्लियामेंट अपने आप को फजूल में असर्ट करने की, क्योंकि उसकी क्वेश्चनेबल लेजिटिमेसी है. इट सफर्स फ्रॉम अ लेजिटिमेसी क्राइसिस. इसलिए वो बार बार वो होता नहीं, आप कुछ छुपाना चाहते हैं तो आप मजीद इमोशनली रिएक्ट करते हैं. अच्छा, मसला है ना, वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है वाला सीन, कि वो इतने जल चुके हैं या इतने वो दिल बर्दाश्त है कि वो जो कुछ सामने उनके आता है वो कहते हैं. सलीम साफी साहब, क्या ये वैसे गलत है या ये सही है, अगर कहीं ना कहीं ओवर रिएक्शन भी आ रहा है इस वक्त पार्लियामान की तरफ से? नहीं, मेरे ख्याल में पहले तो गलत तो सब कुछ हो रहा है. अदलिया का रवैया भी गलत है मजमूई तौर पर. जब हम देखते हैं पार्लियामेंट का रवैया भी वो नहीं है जो एक पार्लियामेंट का होना चाहिए. और जिस तरह उमर ने कहा कि खुद हमारे मीडिया की भी बुरी हालत है, तो इसमें हर एक को अपने अपने गिरबान में झांकना चाहिए बजाय इसके कि वो दूसरे की इस्लाह की कोशिश करे. सही. और नॉर्मल हालात हो, अगर जेन्युइन पार्लियामेंट हो, उसकी जेन्युइन परफॉर्मेंस हो, तो कोई जज उसके बारे में इस तरह की रिमार्क्स नहीं दे सकेगा. ठीक है सर. अलीना, एक सेकंड, सॉरी, गो अहेड. हाँ अलीना, जो आप लॉ के हवाले से बात कर रही थी ना, मुझे जो याद पड़ता है कोई 2023 में एक कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का एक लॉ आया था. जी बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन वो बाद में खत्म नहीं हो गया. इसके बारे में नहीं है, उसकी एम्बिट डिफरेंट है उमर. हाँ, यानी कि उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, यानी कि वो बयान देने के हवाले से नहीं है. वो तो यही है कि अगर पार्लियामेंट किसी को बुलाती है तो वो उधर पेश नहीं होते, कोई इस तनाज़ुर में है या उनकी प्रिविलेज किसी तरह हर्ट होती है, उसकी ब्रीच होती है, उसके हवाले से. रीमा कुछ ऐड करना चाहिए प्लीज, मुख्तसर में मुझे. मेरा ख्याल है, देखिए उन्होंने जुडिशरी के बारे में भी बात की, एग्जीक्यूटिव, उन्होंने कहा ओवरऑल स्टेट की जो सिस्टम है उसकी कोलैप्स की बात की. उन्होंने जुडिशरी को इसमें से तो नहीं रखा कि हमारा किरदार बहुत अच्छा है. तो ये कहना कि किसी का भी वो हक नहीं बनता किसी और के बारे में बात करना, आई डोंट नो. हम मीडिया पे बैठ के हर वक्त बात करते हैं, पार्लियामेंट की, जुडिशरी की, एग्जीक्यूटिव की, मीडिया की भी बात करते हैं. इस तरह इतना एक्स्ट्रा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल है. जब हम हो गए हैं कि बस अपने आप को देखें, किसी और को ना देखें, इट्स ओके. थोड़ा सा टॉलरेट करना चाहिए. अगर आपका क्रिटिसिज्म हो जाता है, कोई आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं, ऐसा कुछ था भी नहीं. रीमा, जहां आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं, वहां सवाल ये है कि क्या एक सिटिंग जज का बैठकर पार्लियामान से मुताल्लिक ये बयान देना जरा मुख्तलिफ नहीं हो जाता? कर रही है ये आप नहीं होता, क्योंकि वो डेमोक्रेसी ओवरऑल की बात करते हैं. और आपके पास दुनिया में जो आलमी अदालतें हैं, कमीशंस हैं, वो ये कहती हैं कि जुडिशरी का रोल है जमहूरियत पे बात करना. तो वो ओवरऑल एक जमहूरी निज़ाम पे बात कर रही थी कि वो कोलैप्स कर रहा है. उन्होंने कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया. और दूसरा ये आप ना, हम लोग मजीद एक बेहतर स्टेटमेंट बना रहे हैं जो उन्होंने कही. उन्होंने कहा नो वन हैज द राइट. जज का एग्जाम्पल लेके उन्होंने ये नहीं कहा कि सिटिंग जजेस डोंट हैव द राइट, उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है. उन्होंने कहा ओनली पार्लियामेंट हैज द प्रेरोगेटिव टू talk about the role of parliament, no one else does. तो अगर हम इसको जस्टिफाई करेंगे ना, तो कल पे हम पे भी आएगा कि हम कौन होते हैं. हम जब तक मीडिया दुरुस्त नहीं होता, हम पार्लियामेंट के ऊपर बात नहीं कर सकते. ये मेरे ख्याल एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशंस हो जाती है. ठीक है जी, नहीं, मैं इसमें एग्री नहीं करती लीना. I have to record my disagreement. PICA does not apply to criticism of पार्लियामेंट. वो रिमूवल ऑफ कंटेंट पे, और अगर वो होगा मेरा ख्याल है वो गलत इंटरप्रिटेशन होगी इस बुरे कानून की. बट दैट्स जस्ट माय आर्गुमेंट कि ये डिसाइड करने वाले भी तो उनकी अपनी मर्जी के ऊपर है ना कि गलत सही क्या है. दैट्स माय ओनली कंटेंशन विद इट. खैर, आपका एहतजाज या आपकी कंटेंशन हमने रिकॉर्ड कर ली. सॉरी लीना, जी मैं आपको एक लॉ के बारे में एक चीज क्लैरिफाई कर दूं. सॉरी, कि वो कंटेंट रिमूवल पे है. वो ये नहीं कहता कि आप बात नहीं कर सकते. अगर मैं बात करती हूँ वो डिजिटली रिमूव हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई सजा तो नहीं होगी उसकी, या ये तो नहीं होगा कि मेरा हक नहीं बनता कि मैं बात करूं. सो मेरा ख्याल है पीका की जो डोमेन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. That would be my argument. बात नहीं की उन्होंने, तो अदालत में बात की है. अच्छा सर, एग्जैक्टली. अच्छा नहीं, अगर वो चीज़ें ऑनलाइन भी जाती हैं, अगेन भाई डाइग्रेस करना हो जाएगा.